स्क्वायर रूट ऑफ -75, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेजिनरी, और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर -1 को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट मीन्स आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो कितना आएगा? -1 ही तो आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये पता है, ठीक है। तो अब इसको -1 स्क्वायर रूट के अंदर कैसे लिखें, कैसे एक्सप्रेस करें, देखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैं लिख रही हूं -1 इंटू 3, स्क्वायर रूट ऑफ -75 को -1 इंटू 75, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, हाँ मैं बहुत स्लो कर रही हूं, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75, है ना। तो अब ये क्या हो गया? आयोटा, ये क्या हो गया? आयोटा, विच इज आयोटा स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली -1 लिख दो, और ये जो दोनों है वो मल्टीप्लाई होकर 75 3 होता है 225, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर 225 मतलब 15, राइट। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? -15। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, तो ये देखें, ये जो वैल्यू है इफ x² + 6 + 2 आयोटा, ये किसके बराबर है? y² - y टाइम्स आयोटा + 5x, और वो पूछा है कि x, y कैन नॉट बी इक्वल टू, ध्यान रखना कैन नॉट पूछा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया होता है, भागना नहीं है, कैन नॉट, ठीक है। तो एक्चुअली कई बार ये भी मिस्टेक होती है, पढ़ भी सही लिया, अच्छा चलो मैम आप बोलते हो धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे पढ़ भी लिया, लेकिन सॉल्व करते करते इतना इंडल्ज हो गए ना क्वेश्चन में कि जब आंसर निकालने की बारी आई तब तक आते आते भूल गए। तो क्या करना है, ऐसे मार्क कर लो ना उसको, कैन नॉट पे मार्क कर लो, जहां पे अपन सॉल्व करते हैं, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम्स है, तो जहां पे हम सॉल्व करते हैं वहां पे कैन नॉट कीवर्ड लिख लो पहले ही, कि ये मैं भूल जाता हूँ, सॉल्व तो मैं कर ही लेता हूँ, भूल क्या जाता हूँ, गलती क्या करता हूँ मैं हर बार। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, फुल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो बस कैन नॉट लिख दो, फिर जैसे ही आंसर आए, और जैसे ही आंसर आए आप भूल जाओ तो कैन नॉट आपको दिख जाना चाहिए, आप कैप्स में कैन नॉट लिख दो, ठीक है। तो ऑलराइट, ये तो खैर सिंगल करेक्ट है, तो इसमें आपको पहचान आ ही जाएगा, जैसे ही आप गलत करने जाओगे आपको पता चल ही जाएगा, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बैक टू द क्वेश्चन, ये इसके बराबर है, हमें x, y का ऑर्डर्ड पेयर निकालनी है पॉसिबल, ताकि हम पता कर सकते हैं x, y क्या नहीं हो सकता है। कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इतने टाइम से यही कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो x² + 6 को किसके बराबर करूं बताओ, क्योंकि ये तो क्या है, रियल पार्ट है ना। LHS का रियल पार्ट x² + 6 है, RHS का रियल पार्ट तो 5x है, तो ये जो है 5x के बराबर हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। दूसरी कहानी अब बताओ, दूसरी कहानी ये थी आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो LHS का इमेजिनरी पार्ट 2 है और RHS का इमेजिनरी पार्ट तो बेटा y² - y है ना। तो फिर ये दूसरी इक्वेशन हो गई, बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x y का वैल्यू निकालेंगे, फिर जोड़ तोड़ करके अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो y² - y - 2 = 0 आ गया, इस ये तो क्या है, तो क्वाड्रेटिक है, ओके। तो y - 1 y + 2 = 0, यही तो होगी, है ना। y + 1 y - 2 = 0, मतलब y की तो दो वैल्यू आ गई, -1, 2। सिमिलरली x की भी दो वैल्यूज आनी चाहिए, x² - 5x + 6 = 0, तो ये कितना हो जाएगा, x - 2 x - 3 = 0, x की भी आ गई दो वैल्यू 2, 3। कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगी सोच के बताओ, आप तो पीएनसी पढ़ चुके हो, कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगी, 4 बनेंगी, इसकी 2 इसकी 2, 2 × 2, 4 तरीके, है ना। ऑल राइट, तो जब x, y बनाना है ना, तो जब x 2 है तो y क्या हो सकता है, ये तो -1 हो जाए या तो 2 हो जाए, है ना। और जब x कितना है, 3 है, तो y हो गया -1 और y हो गया 2, है ना। तो देखो कैनॉट, x, y कैनॉट बी इक्वल टू, तो 2, 2 नहीं हो सकता है क्या, अरे 2, 2 तो मैंने निकाल लिया है, ये तो हो सकता है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। -1, 3 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ऑप्शन बी सही है,
ऑप्शन बी जो है वो आ ही नहीं रहा, x तो -1 हो ही नहीं पा रहा ना। 3,2 हो सकता है क्या? हाँ 3,2 हो सकता है। और 2, -1 हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जो नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। If 3 minus 5 iota whole cube can be expressed in the form of a plus iota b, then the ordered pair a comma b is a comma b क्या होगा? तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट से हम 3 माइनस 5 आयोटा होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपैंड कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। तो 3 माइनस 5 आयोटा होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब माइनस 5 आयोटा का होल क्यूब माइनस 3 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का होल क्यूब 27 माइनस 125 आयोटा क्यूब माइनस ये हो गया 945 इंटू आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हुआ 27 आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -i। ठीक है, तो इसकी जगह -i, तो ये बन जाएगा प्लस 125 आयोटा माइनस 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 दैट इज 135। तो 135 आयोटा प्लस 45 इंटू 5, ये हो गया आपके पास कितना 225। तो प्लस 225 आयोटा स्क्वायर, फिर से 27 125 आयोटा माइनस 135 आयोटा, तो हो जाएगा -10 आयोटा माइनस 225 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आया -198 माइनस 10 आयोटा। अरे वाह, हमें इसी फॉर्मेट में तो चाहिए था। ये जो है वो किसके बराबर है? a प्लस आयोटा b के बराबर। तो a की वैल्यू -198 और b की वैल्यू -10 मिल गई। यहां से सिंपल हमने उसको पूरा सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट कर लिया, कंपेयर किया तो a की वैल्यू -198, b की वैल्यू -10। इसका मतलब ऑप्शन बी सत्य आंसर है, सही आंसर है। चलिए आंसर मिल गया। सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। फॉर्मूला लगाएंगे z1 माइनस z2 का होल क्यूब इक्वल टू z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 z2 z1 माइनस z2 दैट इज a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला एक्सपेंड करा, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, वैल्यू ऑब्टेन कर ली। आयोटा क्यूब की जगह -i, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कंपेयर किया तो ये a और ये b, a -198, b -10, ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ z इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा +1 is purely imaginary number, purely imaginary, therefore real part is equal to 0। रियल पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसका रियल पार्ट कौन है? 4 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4, मतलब साइन थीटा की वैल्यू ±1/2 आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी? ±1/2 आ गई। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2n पाई। तो इन 0 to 2 पाई वी गेट 4 वैल्यूज, 4 वैल्यू मिलेंगी ना, π/6, 5π/6, 7π/6 एंड 11π/6। क्या क्या मिलेगा? थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/6, π/6, 5π/6, 7π/6 एंड 11π/6 इन 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में 4 वैल्यू मिलती है, तो 0 से 2n पाई में 4n वैल्यू मिल जाएंगी। ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। क्या किया? प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट को 0 कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। रियल पार्ट 0 किया, साइन की वैल्यू निकाली, 0 से 2 पाई में 4 वैल्यू मिली, इसलिए 0 से 2n पाई में कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 4n। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। इफ z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 देन z टू द पावर 2021
इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हुआ 1 माइनस आयोटा होल पावर 2021 अपॉन √2 होल पावर 2021, यही इसका अर्थ हुआ। इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल पावर 2020 इंटू 1 माइनस आयोटा होल पावर 2020 √2 की पावर 2020 और √2 अलग अलग कर दिया इसको। फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, यहां लिखते हैं हम 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर होल पावर 1010 हो जाएगा ये, और इधर होगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर 1010 इंटू √2 आपके पास बच जाएगा। तोड़ दिया उसको पूरा अच्छे से। अब इसमें होल स्क्वायर ओपन करें तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल पावर 1010 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर 1010 √2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये तो खत्म हो गया, तो -2 आयोटा होल पावर 1010, तो ये हुआ 2 की पावर 1010 आयोटा की पावर 1010 अपॉन 2 की पावर 1010 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। देखो बहुत कुछ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, और आयोटा की पावर अगर पूरा पूरा 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। कुछ बचेगा क्या, हाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर ये पूरा z लिख सकते हैं, तो कितना हो गया ये -z हो गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आ गया। देखो आराम से सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, अपने आंसर को कंफर्म करते हैं। ब्रेक कर दिया अलग अलग, ये बना ऐसे ही बनाया था हमने, ठीक है ये रहा बिल्कुल, बाकी z बन जाएगा, बाकी 2 की पावर 1010 खत्म, कैंसिल, √2 बचेगा, तो कितना हुआ ये -z के बराबर। आयोटा स्क्वायर ये कितना बच रहा है, आयोटा स्क्वायर इंटू z, वो कितना हो गया -z, दैट इज ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ z इज इक्वल टू -√3 प्लस √(-2) इंटू 2√3 माइनस i, देन चलिए सॉल्व करें इसको। तो z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा इंटू √2 बन जाएगा ये, क्योंकि √(-1) इज आयोटा, 2√3 माइनस i, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू -√3 इंटू 2√3 प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा √2 इंटू 2√3 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर √2, तो ये बन गया z इज इक्वल टू √3 3 हो गया, -6 हो गया ये, प्लस √2 √3 √6 हो जाएगा, तो प्लस ये बनेगा आपके पास आयोटा के साथ √3 प्लस 2√6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस +1, तो ये हो जाएगा प्लस √2। तो फाइनली आपके पास बन के आया z इज इक्वल टू -6 प्लस √2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ √3 प्लस 2√6। अब इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अच्छे से दिख रहा है, तो रियल पार्ट इज -6 प्लस √2, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट है। इमेजिनरी पार्ट आ रहा है √3 प्लस 2√6, तो रियल पार्ट ऑफ z इज -6 प्लस √2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज √3 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 2√2, ये मतलब ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर्स। चलिए आंसर आ गए, सॉल्यूशन को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट ओपन करे, सिंप्लीफाई करा, तो ऑप्शन में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सीधे सीधे मिल रहे हैं, ऑप्शन सी और डी से मैच कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं।
द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 592, 590, 588 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रही है। तो इसके लिए पहले कंसेप्ट याद होना चाहिए कि आयोटा की पावर 4 हमेशा कितनी होती है, 1। इसका आयोटा की पावर 4n है तो वो 1 होगा। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है तो वह आयोटा होगा। आयोटा की पावर 4n प्लस 2 है तो वो आयोटा स्क्वायर मतलब -1 के बराबर होगा। और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 की फॉर्म में है तो -i के बराबर होगा। इट मीन्स ईच एंड एवरी पावर ऑफ आयोटा 4 से डिवाइड कर दी जाए और चेक कर लिया जाए। चलिए कर देते हैं। 592 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा की पावर 1, 592 को 4 से 1, 19 मतलब 63, 32 पूरा हो गया ये। तो ये 4 का मल्टीपल आ गया, दैट इज 4n में जा रहा है। प्लस 590 को डिवाइड करेंगे, 590 को डिवाइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बचेगा। प्लस 88 को करेंगे तो आयोटा 1, दैट इज उधर बचा आपके पास 1, 18, 16, 28, ये भी पूरा जा रहा है, आयोटा की पावर 4 आएगा। प्लस आयोटा की पावर 586, फिर से आपके पास आयोटा स्क्वायर बचेगा। 84 ये पूरा फिर से डिवाइड हो जाएगा, 4n में जाएगा। अपॉन 582 फिर से आयोटा स्क्वायर, 580 ये फिर डिवाइड हो जाएगा 4n में। 78 अगेन आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, चेक करते चलो। 78, 578 को डिवाइड करो, देखो 5, 1, 17, 1, 18, 2 बच रहा है। प्लस 76 ये फिर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आयोटा की पावर 4n में आएगा। प्लस आयोटा की पावर 574 ये फिर से इस 2 रिमेनिंग देगा तो ये आयोटा स्क्वायर प्लस 2। चलिए जो 4 के मल्टीपल बने, जो 4n हमने लिखे वो तो 1 होंगे और जो हमने आयोटा स्क्वायर लिखे हैं वो सब -1 होंगे। तो 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 ऐसा बन रहा है। तो ये हुआ आपके पास 1 अपॉन माइनस प्लस -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सो आंसर कितना आ रहा है, 1। 1 इज अवर फाइनल आंसर। करना क्या है, जो आयोटा की पावर है उसको 4 से डिवाइड करते जाओ, सॉल्व करते चले जाओ। चलो आंसर 1 आ गया, कंफर्म करके देखते हैं और फटाफट से। 4n 1 होगा, 4n प्लस 2 -1 होगा। सबको रिड्यूस करा तो 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसा ही बचेगा। 2 - 1 आंसर इज 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि z इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा -1 हो, आयोटा स्क्वायर -1 हो, ये एक प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, देन वी नीड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई। हाँ, तो कोई भी नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब होता है? प्योरली रियल तब जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी तब जब उसका रियल पार्ट 0 हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा 0 होना पड़ेगा। साइन थीटा 0 होता है जब थीटा क्या हो जाए, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यही तो इंटरवल दिया है, इसके आगे नहीं जा सकते। कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब इवन पाई हो, थीटा इवन पाई हो, थीटा 0 या फिर 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो, 6 पाई तक जा नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा, 0 एक कॉमन चीज मिल रही है, फिर मुझे मिल रही है 2 पाई और फिर मुझे मिल रही है 4 पाई। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा कितनी आ रही है, 3। इसका आंसर है 3। क्या क्या थीटा की वैल्यूज है, 0, 2 पाई, 4 पाई। अच्छा, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही एग्जिस्ट करता है दुनिया में, 0 + 0 आयोटा। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं कि z की वैल्यू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा -1, दिस इज प्योरली इमेजिनरी एज वेल एज प्योरली रियल। तो इसका मतलब है रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, तो साइन थीटा भी 0, कॉस थीटा -1 भी 0, ठीक है। साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो। कॉस थीटा 1 कब होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई पे। तो मुझे दिख रहा है कि 0 एक कॉमन वैल्यू है, 2 पाई एक कॉमन वैल्यू है, 4 पाई एक कॉमन वैल्यू है। कितनी वैल्यूज हैं टोटल,
ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 वैल्यूज हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ सिग्मा n बिलोंग्स टू 1 to 20, 1 से 20 तक सीरीज जा रही है, ठीक है, तो ये बनेगा 1 अपॉन आयोटा प्लस 2 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन आयोटा क्यूब टिल 20 अपॉन आयोटा की पावर 20। सॉल्व करके कितना आना चाहिए, k इंटू 1 प्लस आयोटा, तो k का वैल्यू हमसे पूछा है। चलिए इस सीरीज को सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं। जो सीरीज बन गई अभी जो मैंने लिखी थी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। आयोटा की पावर 20 अपॉन आयोटा की पावर 20, इस तरह से लिखा इसको, और इसमें से आयोटा की पावर 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया। आयोटा की पावर 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या फायदा होगा वो देखना। ऊपर आएगा आयोटा की पावर 20 अपॉन आयोटा, फिर 2 इंटू आयोटा की 20 अपॉन आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा की पावर 20 अपॉन आयोटा क्यूब, ऐसा मिलता जाएगा। जो सीरीज बनेगी बहुत प्यारी सी बनेगी वो, आयोटा की पावर 19 प्लस 2 इंटू आयोटा की पावर 18 प्लस 3 इंटू आयोटा की पावर 17। अच्छा, आयोटा की पावर 20 कितना हो चुका है, आयोटा की पावर 20 की तो वैल्यू 1 होगी, आयोटा की पावर 19 की वैल्यू आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा के बराबर होगी, आयोटा की पावर 18 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर मतलब -1 के बराबर होगी, आयोटा की पावर 17 मतलब आयोटा, ठीक, इस तरह से चलेगा। अच्छा, जो 1 अपॉन आयोटा होगा वो कितना होगा, -i। हमने वो 9 बताने ही नहीं दी, आयोटा की पावर सारी ऊपर न्यूमरेटर में लेके चले गए। ये बन गई आपकी सीरीज। बस इस सीरीज का सम निकालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कुछ टर्म प्लस में आएंगे, कुछ टर्म माइनस में आएंगे। तो जो टर्म प्लस में मिल रहे हैं उनको एक तरफ, रियल वाले एक तरफ, इमेजिनरी वाले एक तरफ। तो रियल 20 है, -18 है, 16 है, 4 है, -2 है, ये तो सारे रियल हुए, ये रहे रियल वाले। और इमेजिनरी वाले 19 - 17 + 15 + -13 + 11 - 9 + 7 - 5 + 3 - 1। सिंप्लीफाई करें, कितना आता है 10 + 10 आयोटा, 10 कॉमन लेंगे, 1 + आयोटा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, k = 10। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना 10। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू x प्लस आयोटा y होती है। z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे x और y दोनों ही रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और लिखने का तरीका है विच इज x, y। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में x और y, ऑर्डर्ड पेयर में जो दो चीजें लिखी हुई दोनों रियल नंबर आती हैं तो कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए को डिकोड करते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है, ऑप्शन ए एक्चुअली हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ -5, मतलब आयोटा √5 हो गया कि नहीं, क्योंकि ये आयोटा क्या है, √(-1). ठीक है, मैंने क्या किया, इसको लिखा √-1 × √5 और इसको आयोटा डाल दिया। ठीक है, तो आयोटा √5 कॉमा आयोटा ⁴ कितना होता है 1। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में जो x है, पहला जो एलिमेंट है वो तो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, है ना। आयोटा √5 एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो ऑप्शन बी को देखते हैं। 2020 अगर आप देखेंगे तो ये तो क्या है, ये एक 4 का मल्टीपल है। इसको ऐसे लिखूं क्या, आयोटा ⁴ ⁵ 505, 505 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 2020 आ जाएगा। और दूसरा एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो आयोटा क्यूब है। आयोटा क्यूब अगर आपको याद हो तो होता है माइनस आयोटा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, आयोटा क्यूब को लिखा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर कितना हो गया बोलो -1, सो माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आपको याद ही होना चाहिए, आई एम श्योर हो गया होगा। तो दिस इज माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा ⁴ कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा ⁴ कितना होता है 1 होता है। तो देखो ये जो पहली टर्म है ना इस ऑर्डर्ड पेयर में, ये तो 1 ⁵505 हो गई, तो 1 माइनस आयोटा जो है वो ऑर्डर्ड पेयर आ गई। मतलब यहाँ पे क्या बात हो गई, ये एलिमेंट इमेजिनरी हो गया, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो बात करते हैं आयोटा ⁴ 2022 की।
आयोटा रेज टू पावर 2022, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2020 को कैसा लिखा मैंने, 4 × 505, राइट। तो आयोटा रेज टू पावर 2020 को मैं 2022 को एक्चुअली मैं लिखूंगी 2020 और आयोटा स्क्वायर अलग कर लिया, पहला एलिमेंट ऐसे लिख दिया। और मुझे पता है आयोटा रेज टू पावर 2020 तो 1 आने वाला है, ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा एलिमेंट जो है वो पाई है, पाई तो एक रियल नंबर है ना, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या हो गई, ये तो 1 हो गया और ये -1, तो -1 कॉमा पाई हो गया, पाई एक रियल नंबर है, -1 एक रियल नंबर है। तो बताओ ऑप्शन सी तो एकदम सही हो गया। अब बात आती है ऑप्शन डी की, sec π/2, sec 90 डिग्री, cos 90 डिग्री होता है 0, अगर आप भूल गए, भूलना तो अलाउड ही नहीं है, तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं, 0 का उल्टा इज व्हाट, इंफिनिटी, या नॉट डिफाइंड है ना, तो मतलब पहला जो नंबर है वही, पहला एलिमेंट है वही नॉट डिफाइंड है। तो ऑप्शन डी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है क्लियर कट ऑप्शन सी, ठीक। If n belongs to Z, n is integer, then minus under root of -1 whole power 4n plus 3 इक्वल्स, ये किसके इक्वल होगा? तो इतना हमें याद है कि अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, ये आयोटा के बराबर होता है। तो ये जो है ये आपके पास लिखा हुआ है माइनस आयोटा होल पावर 4n plus 3, इसको ब्रेक कर दें तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा होल पावर 4n और माइनस आयोटा होल पावर 3, हमने ब्रेक कर दिया पावर को। और आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इतना हमें याद है कि आयोटा अंडर रूट -1 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू -i और आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1। तो 4 के मल्टीपल में है तो वैल्यू कितनी देंगे, 1। तो ये तो हो गया 1। और ये की पावर 3, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 कितना है, -i, और -1 की पावर 3 कितना है, -1। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, आयोटा, दैट इज ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। चलिए एक बार सॉल्यूशन को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ब्रेक करा पावर को, तो ये माइनस आयोटा की पावर 4n, ये तो 1 बन जाएगा। -i की पावर 3 को ब्रेक करेंगे, -1 की पावर 3, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 इज -i, तो -i into -1 it will become +i. So iota is our final answer, that is option D. Okay. N is an odd integer, iota is under root of -1, then 1 plus iota whole power 6n plus 1 minus iota whole power 6n is equal to, तो ये 1 plus iota whole square whole power 3n लिख सकते हैं इसको, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस आयोटा होल पावर 2 होल पावर 3n ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल पावर 3n प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल पावर 3n। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सबको याद है कितनी होती है, -1। तो ये हो गया 1 - 1 प्लस 2 आयोटा होल पावर 3n प्लस 1 - 1 माइनस 2 आयोटा होल पावर 3n। सो इट इज 2 आयोटा होल पावर 3n प्लस -2 आयोटा होल पावर 3n। बट n कैसा है, ऑड। अगर n ऑड है तो प्लस वाला तो प्लस में ही खुलेगा, लेकिन जो -2 आयोटा है वो माइनस में ओपन होगा। जब वो माइनस में ओपन होगा तो एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू माइनस में आएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये बनेगा 2 की पावर 3n तो कॉमन, यहाँ आएगा आयोटा की पावर 3n माइनस आयोटा की पावर 3n और n क्या है, ऑड। सो फाइनली यू विल गेट आंसर एज 0, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं और अपने आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर में ब्रेक करा, एन ऑड है तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी। आंसर कितना मिल जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा होल पावर 4 इज, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होगा कि हम 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दें। तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को तो ओपन कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं उसको। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा
होल स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये तो हमें याद है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये बनेगा 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर आया -2 आयोटा होल स्क्वायर, तो -2 की पावर 2 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास मिल रहा है। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो ये आंसर कितना आया? -4। मतलब ऑप्शन बी -4 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए आंसर आ गया, फटाफट सोल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसको 1 - आयोटा होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, -2i बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा? 4 आयोटा स्क्वायर, ये रहा, जिसकी वैल्यू कितनी? -4। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इज आवर फाइनल आंसर। सॉल्व करते हैं। इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये ध्यान देना नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब या तो रियल पार्ट जीरो है या इमेजिनरी पार्ट जीरो है, दोनों एक साथ जीरो नहीं है। रियल z इज इक्वल टू 0 सच दैट रियल z इज इक्वल टू 0। ओके, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई बट x इक्वल टू 0, देयरफॉर z इज इक्वल टू आयोटा वाई हो गया, क्योंकि रियल पार्ट 0 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में z स्क्वायर दिए हुए ऑप्शन में, तो z स्क्वायर मतलब आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो z स्क्वायर की वैल्यू होगी -y स्क्वायर। ये क्या आ गया? z स्क्वायर। अगर हम इसमें देखें तो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज -y स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज 0, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ऑप्शन सी आंसर बन रहा है। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हुए आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर x 0 होगा तो z आयोटा y के बराबर होगा, ठीक। उसके बाद z स्क्वायर निकाला, वो -y स्क्वायर के बराबर आया। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो y तो 0 हो ही नहीं सकता, पहले से बोला हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज 0, दैट इज ऑप्शन सी इज आवर फाइनल। All right, so in this question we need to figure out the smallest positive integral value of n for which this equation holds true। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन ट्रू होने में n की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, क्या करें एक्चुअली, क्या कैसे सोच सकते हैं? एक्चुअली सिर्फ एक ही रास्ता है कि यहाँ पे 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n लिख दो और 1 माइनस आयोटा रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n लिख दो। बात आ रही है समझ में? इससे क्या होगा कि आप 1 प्लस आई स्क्वायर तो एटलीस्ट खोल पाओगे, 2n तो आप नहीं खोल सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं। अगर इसको खोलेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी स्क्वायर लगा रही हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और पावर क्या लगी हुई है? n। LHS सॉर्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS। RHS क्या होगा बताओ? अगेन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, दोनों तरफ पावर n चढ़ी हुई है। देखो आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर -1 होता है, और 1 स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। 1 - 1 0, 1 - 1 0। ओवरऑल जो आ रहा है इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 2 आयोटा की पावर n इक्वल टू -2 आयोटा की पावर n। 2 आयोटा की पावर n इक्वल टू -2 आयोटा की पावर n। ऑलराइट, तो इसमें मैं क्या करूंगी, एक काम करते हैं, क्योंकि पावर दोनों तरफ सेम है, पावर दोनों तरफ सेम है, तो मैं क्या करूंगी 2 आयोटा होल अपॉन -2 आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 लिख लू। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं आयोटा और आयोटा कैंसिल कर पाऊंगी, 2 और 2 कैंसिल कर पाऊंगी, तो बेसिकली मेरे पास जो बच गया वो है -1 की पावर n, दैट इज इक्वल टू 1। -1 की पावर n जो है वो 1 कब आता है बताओ? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 रख सकते हो क्या n की जगह? बिल्कुल भी नहीं, इक्वल ही नहीं होंगे, है ना। 2 रख सकते हो क्या? ऑफकोर्स रख सकते हैं। तो n की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n की कितनी आएगी? 2, राइट। सो फाइनली इसका जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन सी 2। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, इफ साइन थीटा इक्वल टू z माइनस 1 बाय आयोटा वेर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो थीटा represents an angle of a triangle, then we need to figure out real part of z and imaginary part of z।
ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से कि साइन थीटा इस वैल्यू के इक्वल है इन्वॉल्विंग जेड, जहां पे जेड जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है। ये जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो क्या होता है? 0 नहीं होता और 180 भी नहीं होता, तो 0 और 180 के बीच में होता है। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 180, ठीक है। ऑल राइट, तो z माइनस 1 बाय आयोटा, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो साइन थीटा के इक्वल है। ऑल राइट, तो अगर थीटा जो है वो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है, तो साइन ऑफ कोई भी एंगल एक रियल वैल्यू होगी कि नहीं? साइन थीटा एक रियल वैल्यू होगी कि नहीं? अगर साइन थीटा एक रियल वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स जो साइन थीटा का रेंज है, साइन थीटा का जो रेंज है, क्योंकि हमने देखा थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में, ना 0 है ना पाई है, तो थीटा जो है, तो साइन थीटा जो है वो 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा और ऑफ कोर्स 1 या 1 से छोटा होगा, है ना, 1 या 1 से छोटा होगा। साइन थीटा तो पॉजिटिव ही हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो मतलब साइन थीटा एक रियल वैल्यू है और 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो क्या है? z माइनस 1 बाय आयोटा। ये क्वांटिटी भी तो रियल होनी चाहिए, इसको रियल बना देते हैं। रियल कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, z की जगह लिख दो x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो अगर ये रियल है तो x प्लस आयोटा y माइनस 1 बाय आयोटा भी तो रियल होना चाहिए, है ना। तो अब देखो इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें ये कर लेते हैं x माइनस 1 बाय आयोटा एक तरफ लिख लो, x माइनस 1 बाय आयोटा प्लस, अब ये जो है आयोटा y बाय आयोटा कितना हो जाएगा? सिर्फ y। ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए बताओ? रियल होना चाहिए कि नहीं, है ना। अब देखो y तो ऑटोमेटिकली रियल है, ये x माइनस 1 बाय आयोटा, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं क्या? इसमें आयोटा बाय आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखो ये क्या बन गया? ये बन गया एक्चुअली ऊपर वाला बन गया आयोटा x माइनस 1, नीचे वाला बन गया माइनस 1, है ना, प्लस y बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये जो नंबर है देखो क्या बन गया, ये जो क्वांटिटी है वो बन गया y माइनस आयोटा x माइनस 1। ये जो एक्सप्रेशन जो था z माइनस 1 बाय आयोटा, अब वो बन चुका है y माइनस आयोटा x माइनस 1, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, और ये क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि साफ साफ आयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, 0 लिखा होना चाहिए, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी अगर रियल है तो साफ साफ बात है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जो आयोटा के साथ लिखा होता है। तो x माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स x की वैल्यू तो आ गई 1, और x क्या है बताओ? अगर z x प्लस आयोटा y है तो x जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? 1। x 1 है मतलब रियल पार्ट ऑफ z 1 हो जाएगा, ठीक है। x की कहानी खत्म, लेकिन उसने तो क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की भी बात की है, मतलब y भी देखना पड़ेगा। तो देखो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये गया, ठीक है। ये जो z माइनस 1 बाय आयोटा जो कि साइन थीटा के इक्वल था, याद रखो साइन थीटा z माइनस 1 बाय आयोटा जो था वो अब ये आ गया, और जिसमें से x माइनस 1 तो गायब हो गया, तो ये तो y है। साइन थीटा और y इक्वल हो गए हैं, और शुरुआत में ही डिस्कस हो गया था कि ये 0 ओपन से 1 क्लोज के बीच में होगा, y 0 ओपन से 1 क्लोज के बीच में होगा क्योंकि वो साइन थीटा है। तो इसका मतलब है कि y मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 1 या 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा हो जाएगा। देखो ये आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप लोग x और y की वैल्यू निकाल लोगे, बट अगर ये ठीक से पहचान नहीं पाओगे ना, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये टर्म्स है और कुछ नहीं है, x की जगह रियल पार्ट ऑफ z लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा नया सा दिख रहा होगा रियल पार्ट ऑफ z, बट एक्चुअली में तो ये क्या है? ये तो सादा सा x है, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है 0 ओपन से 1 क्लोज के बीच में हो गया। दैट मीन्स फिगर आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा I raised to power n factorial where n varies from n equal to 0 to 100, of course where I equal to iota equal to square root of minus 1। तो इस सिग्मा को खोल लेते हैं। सिग्मा खोलना आता है ना? सिग्मा खोलना तो बहुत आसान है। तो क्या करना है सिग्मा खोलने के लिए?
कुछ नहीं, जो लोअर लिमिट है वो रख दो n की जगह, क्या होगी आयोटा रेज टू पावर 0 फैक्टोरियल, फिर प्लस लगा दो, फिर अब बताओ उससे एक बढ़ा दो, n 0 था अब n 1 लिख दो, तो i रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल। अब अगली बार 2 लिख दो, अगली बार 3 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 5 लिख दो। हाँ हाँ, बहुत दूर नहीं जाऊंगी, 100 लास्ट वाला जो है वो 100 आएगा। ठीक है, दौड़ के तुरंत भाग के चले गए 100 तरफ, लास्ट वाला आएगा 100 फैक्टोरियल, राइट। तो शुरू हो जाते हैं। आपको पता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, फिर 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, फिर 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है, ठीक है, फिर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। ठीक है, चलो ऑलराइट। तो i रेज टू पावर 1 प्लस i रेज टू पावर 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i रेज टू पावर 6 प्लस i रेज टू पावर 24 प्लस i रेज टू पावर ये 120 होता है बाय द वे 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दौड़ के i रेज टू पावर 100 फैक्टोरियल। आयोटा की पावर्स पता है कि नहीं? कहां लिखूं बताओ? आयोटा की पावर्स, आयोटा की पावर्स, आयोटा की पावर 1 की अगर मैं बात करूं, आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा खुद होता है, ठीक है। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब आयोटा की पावर कोई 4 का मल्टीपल लिखा हो तो वो तो 1 होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, ये आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 1 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आयोटा स्क्वायर कितना होगा बताओ? -1 हो जाएगा कि नहीं? आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा रेज टू पावर 6 का क्या करें? आयोटा रेज टू पावर 6 को ऐसे लिखूं क्या? देखो यहीं पे लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर का क्यूब, और आयोटा स्क्वायर बताओ कितना होता है? -1, और -1 का क्यूब कितना होता है? -1, है ना। तो आयोटा रेज टू पावर 6 कितना होता है? -1, राइट। और यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर 24, आयोटा रेज टू पावर 24 4 का मल्टीपल है क्या? ऑफ कोर्स है। 24 को मैं 4 और 2 ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ क्या? सॉरी, 4 और 6, 4 6 24 कर सकती हूँ ना। 120 में भी तो एक 4 आता है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल सब में एक 4 आता है, इसके बाद से तो 4 आता ही आता है, 4 को आप छोड़ नहीं सकते। मतलब यहां से शुरुआत हो गई 1 1 1 बनने की, सब 1 है। आयोटा रेज टू पावर 24 को आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर समथिंग लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी आयोटा रेज टू पावर 4 की होल पावर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अगले वाले को भी, ठीक है। यहां से 1 1 शुरू हो गया है, तो बस अपन को क्या करना था? ये 4 वैल्यूज निकाल लिए अपन ने, इसके बाद सारा 1 1 आएगा, ठीक है। कितना 1 आएगा बस वो देखने वाली बात है। +1 +1 +1 से लेके 1 कितना 1 आएगा? अब ये बताओ। देखो ये जो है एक्चुअली कहां से शुरू हो रहा था? ये 4 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक, 4 से लेके 100 तक, 4 से लेके 100 तक। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक्चुअली 97 होता है 4 से लेके 100 तक। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो 0 से लेके 100 तक कितनी टर्म्स है? 100 नहीं है, 101 है। 101 में शुरुआत की 4 टर्म्स तो मैंने कैलकुलेट कर ली, तो बची कितनी? 97, ठीक है। तो फिर ये कितना हो गया? देखो 2i - 2 तो है, उसके बाद 97 बार 1 आ रहा है, तो मतलब 97 हो गया। फाइनली 97 - 2 कितना होता है? 95, 95 + 2 आयोटा इसका आंसर है, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी। सॉल्व करते हैं। इफ x plus iota y 2 minus 3 iota is equal to 4 plus y 4 plus iota, then the value of x and y। सिंपल इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेट कर रखे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका ना रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x plus iota y 2 minus 3 iota is equal to 4 plus iota, 2x minus 3 iota x plus 2 iota y माइनस माइनस +3y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस आयोटा के साथ -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अरेंज कर लिया।
अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अर्थात उनका रियल पार्ट आपस में इक्वेट होगा, उनका इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वेट होगा। तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और एक माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐड कर देते हैं दोनों को, ऐड करने से क्या मिल रहा है चलिए देखते हैं। ये तो कैंसिल हुआ, 13y माइनस 14 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 14/13। लीजिए y मिल गया, अब x भी मिल जाएगा। y की वैल्यू आ गई 14/13, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2x प्लस 3 इंटू 14/13 इज इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 42/13। तो 2x इक्वल टू 13 इंटू 4 दैट इज 52 माइनस 42 दैट इज 10/13। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5/13। लीजिए भाई x भी मिल गया। तो x मिल चुका है, y मिल चुका है, यही कैलकुलेट करना था। y 14/13, x 5/13। ऑप्शन सी बरोबर मैच कर रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स को इक्वेट किया जा सकता है, उनके इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं एक बार और अपने आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली, ऑब्टेनिंग टू इक्वेशंस, simplifying these equations we will get x as 5/13, y as 14/13. So option C is the correct and final answer। करते हैं, the value of x and y for which 3x minus 7 plus 2 iota y is equal to minus 5y plus 5 plus x into iota। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, इसका अर्थ होता है कि दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। इसका इसके रियल पार्ट को इक्वेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दें, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5y। एक इक्वेशन बनेगी, रियल को रियल से इक्वेट करने पर 2y इक्वल टू 5 प्लस x, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करने पर तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यह है इक्वेशन 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x माइनस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। सब ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3x ये आ गया आपके पास 11y माइनस 22 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 2 मिल रही है, कितनी आ गई, y इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। x की वैल्यू आ गई माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच कर गया। तो चलिए आंसर मिल गया ऑप्शन सी। सॉल्यूशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आंसर को फटाफट से कंफर्म कर लेते हैं। रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू प्लस 2 प्राप्त करेंगे। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन सी। The value of 1 minus iota whole power n ब्रैकेट 1 minus 1 upon iota whole power n। तो एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि 1 upon iota की वैल्यू क्या होती है। हम इसको लिखें iota upon iota स्क्वायर।
कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आयोटा अपॉन -1 इज -i। इट मीन्स 1 अपॉन आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू -i। ये यूजफुल रिजल्ट हमें याद रखना है, ये हमारे काम का है कि 1 अपॉन आयोटा इज एक्चुअली -i। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 माइनस आयोटा होल पावर n, 1 अपॉन आयोटा को क्या लिखेंगे माइनस, तो 1 माइनस ऑफ -i होल पावर n, ये बन गया 1 माइनस आयोटा होल पावर n, 1 प्लस आयोटा होल पावर n, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर n, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो रख देते हैं। तो 1 प्लस 1 होल पावर n दैट इज 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। चलिए आंसर आ गया, सॉल्यूशन को फटाफट से रिवाइज करते हैं और अपने आंसर को कंफर्म करते हैं। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 अपॉन आयोटा को, तो वो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, एक है 1 माइनस आयोटा, तो वो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो बना 1 प्लस 1 2 की पावर n। सिंपल, ओके। सो फाइनली यू गॉट द आंसर एज ऑप्शन डी। एक्सप्रेस 2 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो 2 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब को एक्सपैंड करना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी होल क्यूब का। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो 2 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। ओके, नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको, दैट इज 8 प्लस 27 आयोटा क्यूब 6 3 18 प्लस 18 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू -i, तो -27 आयोटा आ गया, प्लस 36 आयोटा, 18 इंटू 3 दैट इज 54, तो प्लस 54 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब -i के बराबर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर रख देते हैं, तो 8 -27i प्लस 36, तो ये तो सॉल्व ही हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 36 माइनस 27, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो गया 9, तो प्लस 9 आयोटा माइनस 54, सो 54 8 दैट इज 46, तो ये हुआ अपने पास कितना 46, तो माइनस 46 प्लस 9 आयोटा, माइनस 46 प्लस 9 आयोटा, ये कौन सी फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, -46 प्लस 9 आयोटा। सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है और आंसर मिल रहा है। चलिए आंसर आ गया, सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे कितना -46 प्लस 9 आयोटा, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, the value of iota to the power 57 plus 1 upon iota to the power 125, ये हमें याद रखना है कि आयोटा की पावर 4n है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और इसको रिड्यूस करके लाते हैं, तो आयोटा की पावर 57 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आयोटा की पावर 57 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 125 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 56 इंटू आयोटा, तो 56 वाला तो 4 के मल्टीपल में आ रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 124 इंटू आयोटा, तो ये आपके पास बचेगा आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, इतना ही आपके पास रिमेनिंग है। 1 अपॉन आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा को आप क्या लिख सकते हो -i, कैसे, 1 अपॉन आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो कितना बन जाता है, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वो कितना हो गया -i, इट मीन्स 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू -i, तो आंसर कितना आया 0, दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है। ध्यान क्या रखना है कि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में चलती है और वैल्यू कितनी देती है 1, ओके, इसलिए आंसर 0। चलिए सॉल्यूशन को फटाफट से रिवाइज करते हैं,
और अपने आंसर को कंफर्म करते हैं। ब्रेक किया, 56 वाला 1 बना और ये 124 वाला भी 1 बना। बचा आपके पास आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा माइनस आई के बराबर। सो आयोटा माइनस आयोटा इज 0, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, इफ a less than 0, b greater than 0, then under root a under root b is equal to, जो a less than 0 है इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ a माइनस a के बराबर होगा। हाँ होगा बिल्कुल। तो फिर अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a b ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वो किसके बराबर होगा? माइनस के बराबर होगा। तो यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ माइनस मॉड a इंटू बी, क्योंकि b तो पॉजिटिव है तो मॉड में लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ये बन गया अंडर रूट ऑफ मॉड a इंटू बी इंटू -1, दैट इज अंडर रूट ऑफ मॉड a b अंडर रूट ऑफ -1। और अंडर रूट ऑफ -1 कितना हो जाता है? आयोटा। ही तो ऑप्शन बी से फटाफट मैच भी कर गया। हाँ कर गया। क्यों मैच कर गया? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है a नेगेटिव क्वांटिटी है, b पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो b का मॉड पॉजिटिव ही होगा। और जब अंडर रूट के अंदर ले आ रहे हैं मॉड a को, तो वो अपने आप कितना बनेगा? नेगेटिव। इसलिए अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा बनने से आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन को देखें फटाफट से। a नेगेटिव, b पॉजिटिव, इसीलिए मॉड ऑफ a इज इक्वल टू माइनस a, मतलब a इक्वल टू एक्चुअली माइनस ऑफ मॉड a के बराबर होगा, क्योंकि नेगेटिव है। रख देते हैं उन वैल्यू को, उसमें रखा, सॉल्व किया और ऑब्टेन किया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। सिंपल। सॉल्व करते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर 2n अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर 2n प्लस 1 प्लस आयोटा होल पावर 2n अपॉन 2 to the पावर n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 to the पावर n अपॉन 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल पावर n, ऐसा कर देते हैं इसको, प्लस 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल पावर n अपॉन 2 to the पावर, ऐसा कर देते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करना इजी है, कर देते हैं। 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल पावर n 2 to the पावर n। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सबको याद है कितनी होती है? -1। तो उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा 2 to the पावर n अपॉन 1 -1, तो ये बनेगा 2 to the पावर आयोटा n प्लस 2 to the पावर आयोटा n अपॉन 2 to the पावर n। ठीक, समझ में आ रहा क्या हो रहा है? ये 1 और आयोटा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो 2 to the पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा होल पावर n प्लस आयोटा होल पावर n, इतना आपके पास बच रहा है। ये 1 अपॉन आयोटा है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप माइनस आयोटा लिख सकते हो। 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हो? माइनस आयोटा, वो भी लिख देते हैं। तो आयोटा की पावर n प्लस माइनस आयोटा की पावर n आपके पास फाइनली बच रहा है। आयोटा की पावर n कॉमन निकालते हैं, आपके पास बचेगा 1 प्लस -1 टू दी पावर n। बस ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। थर्ड ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया आयोटा की पावर n प्लस माइनस आयोटा की पावर n, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए आंसर आ गया, सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर में ओपन करा, 2 की पावर n ऊपर नीचे से कैंसिल हुआ, 1 अपॉन आयोटा होल पावर n प्लस आयोटा होल पावर n बचेगा। 1 प्लस आयोटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन आयोटा को क्या लिखेंगे? माइनस आई। ठीक, वो लिखा यहाँ पर, तो ये बना आयोटा की पावर n प्लस माइनस आयोटा की पावर n। सिंप्लीफाई करा, ऑप्शन सी से बराबर मैच कर रहा है। ओके, करते हैं। If fx equal to x to the power 4 plus x cube plus 9x square minus 8x plus 14, then f of -1 plus 3 iota, ये किसके बराबर होगा? इसका मतलब x equal to -1 plus 3 iota आपको दिया हुआ है। It means x plus 1 is equal to 3 iota। होल स्क्वायर करते हैं, तो ये बनेगा x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 iota स्क्वायर, दैट इज -9, और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
10 इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग इसके फैक्टर कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर कर देंगे और इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो जो एफ एक्स होगा उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो x की पावर 4 मैच कर रहा है, 2x क्यूब जबकि चाहिए x क्यूब, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस 2x क्यूब मिल रहा है जबकि चाहिए x क्यूब, तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। फिर ठीक है 10x स्क्वायर लेकिन चाहिए 9x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 आ जाएगा। तो ये बना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब इधर भी कॉमन आ रहा है, हाँ माइनस x कॉमन निकालें, फिर से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब बाकी चीजों को अरेंज करते हैं, देखिए माइनस एक्स क्यूब बन रहा है, माइनस 2x स्क्वायर बन रहा है जबकि ऊपर चाहिए ओनली एक्स स्क्वायर, तो उसको भी लिख देते हैं वहां पर। तो माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है माइनस 10x बन रहा है, माइनस 10x बन रहा है, ऊपर चाहिए माइनस 8x, तो प्लस 2x करना पड़ेगा ताकि माइनस 8x ऊपर आ जाए। ठीक हो गया मैच, प्लस 14 एज इट इज। अब ध्यान से देखो जो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 की वैल्यू कितनी है 0, मतलब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो जो आपके पास बच रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना है ना अपने को, ध्यान दे, प्लस 10 प्लस 4 ऐसा लिखना है ना, 14 बचा था तो प्लस 10 प्लस 4, तो ये 3 तो 0 के बराबर हो गए, बचा कौन आपके पास सिर्फ 4। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई 4 के इक्वल आ गई, तो आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। तो एफ ऑफ -1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू एक्चुअली 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार प्रोसेस को फिर से रिवाइज करिए और अपने आंसर को कंफर्म भी करते हैं। x + 1 = 3 आयोटा, होल स्क्वायर करा, क्वाड्रेटिक बनाई, क्या बनी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 = 0, ये बन गई। अब इसके अकॉर्डिंगली उसके फैक्टर करेंगे, अरेंज करेंगे उसको, तो वो अरेंज इस फॉर्मेट में होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो बचेगा ओनली 4। मैंने आपको पूरा लिख के बताया था, सॉल्व करके दिखाया, आंसर कितना आएगा 4, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, इफ z is a complex number satisfying 4z plus 2z cube equal to 0, then कौन सा सही है। चलिए 4z plus 2z cube equal to 0, तो इसमें से 2z कॉमन आ रहा है, 2z plus 2 plus z स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। तो यहां से दो फैक्टर मिले, पहला फैक्टर z इज इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर z स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ये z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2, इसका अर्थ हुआ z इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा। ये आ गया आपके पास, सही है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है। हम इसको लिख सकते हैं, एक तो z 0 होगा, z 0 होगा, इसका मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा है, इसका मतलब फिर से रियल पार्ट क्या है 0। तो रियल पार्ट ऑफ 0 यहाँ पर 0 है, रियल पार्ट ऑफ z 0 है, यहाँ भी रियल पार्ट ऑफ z 0। इन बोथ कंडीशन रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन बी। दोनों फैक्टर एक ही और लेके जा रहे हैं कि पहले फैक्टर से भी यही मिलता है कि रियल पार्ट ऑलवेज 0 होगा, सेकंड फैक्टर से भी यही मिलता है कि रियल पार्ट ऑलवेज 0 होगा, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहले से z इक्वल टू 0, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है, दूसरे से मिला z इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा, रियल पार्ट फिर से 0 है। इन बोथ केसेस रियल पार्ट ऑफ z इज 0, दैट इज ऑप्शन बी इज ट्रू। The possible value of 2 plus under root of -12 whole power 1/2 plus 2 minus under root of -12 whole power 1/2। आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस आयोटा 2 √3 होल पावर 1/2 प्लस 2 माइनस आयोटा 2 √3 होल पावर 1/2, और इसको मान लेते हैं z के बराबर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 2 √3 प्लस 2 माइनस आयोटा 2 √3 प्लस 2 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 प्लस आयोटा
2√3 1/2, 2 माइनस आयोटा 2√3 1/2। चलिए ये तो कैंसिल भी हो गया, तो z स्क्वायर आ गया आपके पास 4 + 2, इधर है a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 12 होल पावर 1/2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो गया हो, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू 16 होल पावर 1/2। z स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12, तो z की वैल्यू आ गई ±2√3। पॉसिबल वैल्यू पूछी, तो पॉसिबल वैल्यू इसमें सी ऑप्शन से मैच कर रही है, z इज इक्वल टू +2√3 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं और अपने आंसर को कंफर्म भी कर लेते हैं। देखिए हमने इसको लिखा 2 + आयोटा 2√3 होल पावर 1/2 + 2 माइनस आयोटा 2√3 होल पावर 1/2, z के बराबर माना, दोनों तरफ स्क्वायर करा स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हुआ, 4 + 2 a + b a - b बना, वो a² - b², ठीक, तो वो बन जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 4 + 2 टाइम्स 16 का स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया 16। फाइनली z स्क्वायर कितना आया 12, तो z कितना आया ±2√3। एक वैल्यू मैच कर रही है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, सी वाले ऑप्शन से मैच कर रही है, सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, मुझे बस ये चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन 2 या कौन 3 या कौन 4 भी हो सकते हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है। मुझे सिंप्लीफाई करना है एज मच एज पॉसिबल, वो सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल के पता करना है कि कौन इक्वल है। ठीक है, तो देखें अगर ध्यान से मैं देखूं इसको, तो यहाँ जो कहानी बन रही है वो क्या बन रही है, ये 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n और 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2n, ये मुझे बार बार दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n को सिंप्लीफाई कर दूंगी। कैसे, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n को 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab है ना, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 से -1 कट जाता है, तो ये कितना हो गया -2 आयोटा रेज टू पावर n। क्या मैं इसको 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई माइनस आयोटा रेज टू पावर n जैसे लिख सकती हूँ? हाँ जी लिख सकती हूँ। अब 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2n को भी इसी तरह से सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस a प्लस b होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या हो गया, ये देखो 1 से आयोटा स्क्वायर कट गया क्योंकि 1 -1 हो गया, और 2 आयोटा रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर n हो गया ये तो। ठीक है, एक छोटी सी बात, क्या है वो छोटी सी बात, कि अगर मैं माइनस आयोटा कंसिडर करती हूँ, माइनस आयोटा को किसी भी वक्त में क्या लिख सकती हूँ, तो माइनस आयोटा में मैं क्या करूंगी, आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई कर लूंगी। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ऊपर क्या बन रहा है, माइनस आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा बन रहा है ना, तो माइनस आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है, एक माइनस आगे लगा हुआ है, तो 1 बाय आयोटा हो गया। इसका मतलब मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ मैं समझाती हूँ। माइनस आयोटा को 1 बाय आयोटा लिख सकते हो किसी भी वक्त, ये बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। देखो यहाँ माइनस आयोटा है ना। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, अब अपन को पता चल गया है, तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए 2 रेज टू पावर n को वही लिखे रहने देते हैं, होल अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n अभी तो निकाला, वो होता है 2 रेज टू पावर n माइनस आयोटा रेज टू पावर n, प्लस इसको देख लो, अब 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2n, तो ये कितना होता है 2 रेज टू पावर n आयोटा रेज टू पावर n होल अपॉन, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो देखो 2 रेज टू पावर n तो हर जगह से कट गया, बच क्या गया, बच गया 1 बाय आयोटा विथ माइनस साइन रेज टू पावर n और आयोटा रेज टू पावर n, 1 बाय या फिर -1 बाय आयोटा, अभी तो पता किया, -1 बाय आयोटा जो है वो तो आयोटा होता है ना, तो क्या ये आयोटा है, ऑफ कोर्स है। अगर ये आयोटा है तो आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n, ऑप्शन ए तो बन गया 2 आयोटा रेज टू पावर n, ऑप्शन ए का वैल्यू आया 2 आयोटा रेज टू पावर n, आ गया कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं, सेम कहानी, इसको मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर n, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस इसको मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई माइनस आयोटा रेज टू पावर n होल अपॉन 2 रेज टू पावर
एन, 2 रेज टू पावर एन से 2 रेज टू पावर एन गया, 2 रेज टू पावर एन से 2 रेज टू पावर एन गया, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया एक्चुअली आयोटा रेज टू पावर एन। अब देखो ये माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा, देखो ये तो हमने निकाला ही था, ये माइनस अगर मैं यहां से हटा के यहां लगा दूं तो कोई दिक्कत है, माइनस आयोटा होता है 1 बाय आयोटा, तो प्लस ये 1 बाय आयोटा हो गया पावर एन हो गया, 1 बाय आयोटा पावर एन। और ये 1 बाय आयोटा क्या होता है, 1 बाय आयोटा होता है आयोटा इनवर्स या फिर आयोटा रेज टू पावर -1, राइट। तो ये कितना बन गया, आयोटा रेज टू पावर एन प्लस आयोटा, और ये ऐसे लिख दूं क्या, आयोटा रेज टू पावर -n। ठीक है, तो अब तक कहानी ये चल रही कि ऑप्शन ए और बी तो मैच नहीं हो रहे। सी की बात कर लेते हैं, सेम कहानी, 2 रेज टू पावर एन इंटू माइनस आयोटा रेज टू पावर एन होल अपॉन 2 रेज टू पावर एन प्लस 2 रेज टू पावर एन होल अपॉन 2 रेज टू पावर एन आयोटा रेज टू पावर एन। ये गया, बच गया, ऑलराइट, बच गया। ओके, तो ये जो है माइनस आयोटा को क्या लिखूं बताओ, माइनस आयोटा को लिखूं 1 बाय आयोटा, 1 बाय आयोटा कितना होता है, ठीक है 1 बाय आयोटा होल पावर एन, और ये क्या है 1 बाय आयोटा रेज टू पावर एन खुद आयोटा रेज टू पावर -n होता है कि नहीं। तो देखो क्या बन गया एक्चुअली, ये जो है ये बन गया आयोटा रेज टू पावर -n प्लस आयोटा रेज टू पावर -n, ऐसा बन गया ना ये, ठीक है। तो ये भी बी से तो मैच नहीं हो रहा, अब डी पे आ जाते हैं, डी होपफुली किसी से मैच कर जाए। तो देखो ये हो गया 2 रेज टू पावर एन एज इट इज होल अपॉन, ये क्या है 2 रेज टू पावर एन आयोटा रेज टू पावर एन प्लस, चेंज कर लेती हूँ इस बार मैं, पूरा रेड हो गया है, हाँ जी, तो 2 रेज टू पावर एन होल अपॉन 2 रेज टू पावर एन आयोटा रेज टू पावर एन प्लस 2 रेज टू पावर एन होल अपॉन 2 रेज टू पावर एन माइनस आयोटा रेज टू पावर एन, हाँ जी। ओके, तो फिर ये 2 रेज टू पावर एन कट गया, 2 रेज टू पावर एन कट गया, बच क्या गया, ये क्या है 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर एन है, जो कि क्या होता है आयोटा रेज टू पावर -n होता है कि नहीं। ये क्या है 1 बाय माइनस आयोटा की पावर n, 1 बाय माइनस आयोटा की पावर n आयोटा होता है, ठीक है। तो और पावर n तो है ही, तो ये आयोटा पावर n हो गया। देखो ये कहानी और ये कहानी एकदम शक्ल सेम है, ऑप्शन बी और डी की शक्ल एकदम सेम है, बाकी दोनों अलग है, तो बी और डी इसका सही जवाब है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है z की वैल्यू n प्लस आयोटा √3 होल क्यूब अगर है, जहां पे आयोटा स्क्वायर ऑफ कोर्स वी नो, अब तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 है, तो हमें निकालना है, अब यहाँ पे क्या निकालना है सुन लो, कि अगर z प्योरली रियल है तो n की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 या 3 या कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं मैच करेगा, ठीक है। दूसरा मुझे निकालना है अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो n की कितनी वैल्यूज होंगी, 3 या 2, फिर से वही, ठीक है। तो मोर देन 1 करेक्ट है, तो दोनों चेक करना है हमें, z की वैल्यू दी गई है और z अगर प्योरली रियल है तो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसको क्या करेंगे, क्यूब को खोल लेते हैं, n प्लस आयोटा √3 के क्यूब को खोल लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब सुना है हमने, खोल देते हैं, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b है ना, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा n क्यूब। अच्छा आयोटा क्यूब कितना होता है बताओ, आयोटा स्क्वायर -1 और बचा हुआ एक आयोटा, तो माइनस आयोटा √3 को लिखेंगे 3√3 क्योंकि क्यूब भी तो लगा हुआ है उसके ऊपर। फिर देखो बात आ जाती है इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाता है प्लस 3√3n² आयोटा, और लास्ट बचता है, अच्छा ये 2 आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बनेगा तो एक माइनस साइन जनरेट होगा, तो 3 3 9n ये बन रहा है, ठीक है। z जो है वो ये है, z का रियल अलग कर लेते हैं, आयोटा वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, तो z जो है वो बन गया n क्यूब माइनस 9n पहले तो, फिर ये देखो आयोटा वाली टर्म से तो प्लस 3√3n², ऑलराइट, फिर उसके बाद माइनस 3√3 और ब्रैकेट में बाहर आयोटा, ये z हो गया। अब अगर z प्योरली रियल है, अगर z प्योरली रियल है, z को थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ, z क्या आ गया मेरा, z आ गया n क्यूब माइनस 9n और बच गया प्लस आयोटा टाइम्स 3√3n² माइनस
3√3। ठीक है, ऑल राइट। तो अब अगर z प्योरली रियल है, प्योरली रियल मतलब आयोटा के साथ जो चिपक गई है टर्म, इमेजिनरी पार्ट उसको बोलेंगे, वो 0 होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा। कौन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 3√3 n² माइनस 3√3, ये 0 होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि 3√3 अगर कॉमन निकाले तो n² इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब n प्लस माइनस 1 आ गया। n की कितनी वैल्यूज हो गई आप बताओ? n की 2 वैल्यूज हो गई। तो अगर z प्योरली रियल है तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n 2 आ गई। अब आपको बात समझ में आ गई ना। तो अब अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी होगी तो आयोटा वाली टर्म रहेगी, लेकिन रियल टर्म जो है वो चली जाएगी, रियल पार्ट चली जाएगी। तो रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि n³ माइनस 9n क्या हो जाएगा? 0। तो n² माइनस 9, n² माइनस 9 कितना होता है? n प्लस 3, n माइनस 3। तो कितनी वैल्यूज आ गई बोलो? n एक तो 0 हो गया और एक तो 3 हो गया, एक तो माइनस 3 हो गया। तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n 3 आ गई अगर z प्योरली इमेजिनरी है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। z इज इक्वल टू 5x आयोटा प्लस x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन आयोटा स्क्वायर अपॉन आई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ओके, तो z इज इक्वल टू 5x प्लस x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू आयोटा, purely real. Therefore, imaginary part of z must be equal to 0. x² minus 5x plus 6 equal to 0. x equal to 2, x equal to 3. B option, C option. B and C are correct answer. Simple question. कि z का purely real होने के लिए imaginary part 0 होना आवश्यक है। इमेजिनरी पार्ट 0 करा, x की 2 वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। B एंड C। चलिए सॉल्यूशन को फटाफट से रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। ये रहा, इमेजिनरी पार्ट 0 किया, x की 2 वैल्यू, x बराबर 2 एवं x बराबर 3, ऑप्शन B, ऑप्शन C। ओके, ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि z की वैल्यू स्क्वायर रूट -7 माइनस 24 आयोटा है और हमें z की वैल्यू बतानी है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। तो दो तरीके हैं मेरे पास। फर्स्ट मेथड आपको बहुत अच्छी लगेगी, थोड़ी सी लेकिन रिस्की है। ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी रिस्की है। ऑफकोर्स शॉर्टकट कम्स विथ अ रिस्क, लेकिन समझ लेते हैं क्या कहती है मेथड। z को मैं थोड़ा मैनिपुलेशन गेम है, z को मैं क्या लिखूंगी? अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस है तो मैं स्क्वायर रूट -1 अलग कर लेती हूँ और 7 प्लस 24 आयोटा अलग कर लेती हूँ। कर सकते हैं क्या? ठीक है। फिर z की वैल्यू, ये जो स्क्वायर रूट -1 है उसको मैं आयोटा लिख सकती हूँ क्या? ऑफकोर्स। और ये लिख दिया 7 प्लस 24 आयोटा। थोड़ा मैनिपुलेशन गेम से मुझे बनाना है। क्या बनाना है? देखो, ये देखो, ये क्या बन गया? 24 आयोटा को मैं लिख रही हूँ क्योंकि देखो मुझे अंदर स्क्वायर बनाना है, तभी ये रूट हटेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर मैं 2ab बनाने की कोशिश कर रही हूँ। a² प्लस b² प्लस 2ab बना रही हूँ मैं, तभी a प्लस बी होल स्क्वायर लिख पाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और फिर आयोटा भी है ना, और यहाँ पे तो 7 है। ठीक है, तो ये जो आयोटा है उसको मैं क्या कर रही हूँ? उसको मैं 3 के साथ लिख रही हूँ और ऐसे। तो ये 2, ये a, ये b। ठीक है, 2ab मेरा बन गया है, 2ab बन गया है। मुझे जो बनाना है वो अब बनाना है a² प्लस b²। ये तो 2ab है, a² प्लस b² भी चाहिए ताकि a² प्लस b² प्लस 2ab मिलके a प्लस b होल स्क्वायर बने, और होल स्क्वायर जैसे ही बनेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो a जो है वो 3 आयोटा है तो 3 आयोटा स्क्वायर a²। ठीक है, b क्या है? 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4, है ना। 3 आयोटा स्क्वायर आप बताओ कितना होता है? 3 आयोटा स्क्वायर होता है -9 और ये प्लस 16 माइनस 9 देखो क्या बन गया? 7 बन गया कि नहीं? तो ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कहानी ये बन गई है। तो ये जो बन गया है वो बन गया 3 आयोटा प्लस 4 होल स्क्वायर, है ना। इसको अगर मैं हटा दूं, 3 आयोटा
आयोटा प्लस 4 को हटा दूं तो z कितना आ जाएगा, बोलो, आयोटा बाहर है, भूलना नहीं, तो -3 प्लस 4 आयोटा हो गया ये, तो -3 प्लस 4 आयोटा, मतलब ऑप्शन सी मुझे सही दिख रहा है। ये मेथड से करेंगे तो ऑप्शन सी सही दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो एक इसके अंदर रिस्क है। क्या रिस्क है कि आपको केसेस सारे सोचने पड़ेंगे। तो 2ab आपने a जो है वो 3 आयोटा को लिया, ठीक है, क्या यहाँ पे -3 आयोटा और -4 भी क्रिएट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस। तो -3 आयोटा और -4 क्रिएट कर दिया मैंने, तभी भी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो अब मेरा a क्या है, a -3 आयोटा है, b क्या है, -4 है। तो -3 आयोटा स्क्वायर अभी भी -9 आता है और -4 स्क्वायर अभी भी +16 ही आता है। मतलब ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों में माइनस लगा दो, तो ये -3 आयोटा -4 होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स देखो, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग होल स्क्वायर, वैसे भी स्क्वायर रूट कटता नहीं है, मॉड्यूलस साइन आता है बॉस, मॉडुलस आता है मतलब प्लस माइनस से खुलेगा। तो हमने एक बार प्लस से खोला था, पहले क्या आ रहा था, 3 आयोटा प्लस 4 आ रहा था, अब आ रहा है -3 आयोटा -4, है ना। तो अब एक और आंसर आएगा, देखो अब आएगा आयोटा टाइम्स -3 आयोटा -4 कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। 3 - 4 आयोटा होता है ऑप्शन ए और सी दोनों सही है इस मेथड से, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरी थॉटफुल मेथड होगी, सोच पा रहे हैं हम इसमें। अब एल्जेब्राइक मेथड से भी आना चाहिए, जिसमें हमको टेंशन लेना नहीं है, सॉल्व करते जाएंगे तो खुद ब खुद 2 वैल्यूज आएंगी। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अल्गोरिदम है इसका, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छे से आएगा। इनफैक्ट स्कूल में अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही करना है जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। z = a + आयोटा b, तो क्या किया हमने, z को a + आयोटा b ले ही लिया, जब हमको निकालना ही उस फॉर्म में है तो अज्यूम कर लो। अब करो इन दोनों को, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, दोनों तरफ से इसको स्क्वायर कर डालो, तो कितना आ जाएगा, बोलो, z² = -7 - 24 आयोटा, दोनों तरफ से कर दिया स्क्वायर, तो z² ये आ गया। अब z² ये आ गया, मुझे तो a और b का वैल्यू चाहिए, बस a और b मुझे कोई बता दे, मेरा काम खत्म है। तो z² को यहाँ पे भी z² करके निकाल लो, तो z² हो जाएगा a² - b² + 2ab आयोटा। मैंने बोला था कि आपको x + आयोटा y का स्क्वायर याद होना चाहिए, बार बार नहीं करेंगे, अब याद हो जाना चाहिए। तो बस x और y रिप्लेस ही तो हो रहे हैं, a² - b² + 2ab आयोटा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ इसके इक्वल हो गया, ये तो है ना, z² जो अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं, आपस में हो गए। तो अब क्या करते हैं बताओ, रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, तो ये जो है a² - b² -7 के बराबर और 2ab या फिर ab -12 के बराबर, ठीक है, ओके। अब बस ये 2 इक्वेशन, 2 अननोन ही तो है, इसको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्विंग इज द गेम, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन खत्म, इक्वेशन सॉल्विंग इज द गेम। लेकिन देखो अगर आप इसी से आप b की वैल्यू एक से उठा के दूसरे में पुट करोगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब एक शॉर्टकट है, मतलब एक मेथड है, स्कूल में भी ऐसे करना है, सब्जेक्टिव मेथड ही ऐसा है। आपको क्या करना है, a² + b² का वैल्यू चाहिए, तो a² + b² का वैल्यू निकाल लेते हैं। a² + b² होल स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, a² - b² होल स्क्वायर + 2ab, या फिर ऐसे लिख लो 4a² b², ठीक है। क्या आपके पास a² - b² है ना, क्या आपके पास ab है, तो आपके पास a² + b² भी आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा के a² + b² भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 7² और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 होल स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, फाइनली इसका आंसर आएगा 625, ठीक है। तो a² + b² जो है वो कितना आ गया, 25 आ गया, -25 नहीं आएगा, क्योंकि a² + b² आप सोच के देखो पॉजिटिव तो होगा हमेशा, a और b रियल नंबर है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी होगा। 25 आ गया, वही तो हम निकालना चाह रहे थे। तो अब 3 इक्वेशन है, a² - b², a² + b² और ab, इन दोनों को जोड़ के a² निकाल लो, है ना, इन दोनों को जोड़ के a² निकाल लो, तो जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, 2a² = 25 में से 7 गया तो ये होता है कितना, 18। तो a² कितना आ गया, 9, a² अगर 9 आ गया यहाँ डालोगे तो b² 16 आ जाएगा। तो अब a की 2 वैल्यू, b की 2 वैल्यू आ रही है, समझो बात को, a की वैल्यू +-3, b की वैल्यू +-4, लेकिन मेरे पास एक और चीज है,
ए बी -12 है, ए बी नेगेटिव है, तो एक टाइम पे एक ही नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ए 3 है तो बी -4 होगा, और अगर ए -3 है तो बी ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए 3 है और बी 4 है, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन भी तो है, 3 इक्वेशन है यहाँ, ऐसे नहीं है कि आप 2 सॉल्व करके कहानी खत्म कर दो, तीसरे को भी ध्यान रखना है। तो ए बी -12 है, तो इसका मतलब है या तो ए 3 बी -4 या फिर ए -3 बी 4। तो ओवरऑल जो फाइनल आंसर आप मैच करोगे ना दोनों में, 3 -4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा, ए और सी ऑलरेडी डिस्कस्ड सही जवाब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट कैपिटल एन जो है a + आयोटा बी होल क्यूब -107 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन we need to figure out the value of n by 6। a भी पॉजिटिव इंटीजर है, b भी पॉजिटिव इंटीजर है, और कैपिटल n भी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशंस लगानी है। तो पहले n को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a + b होल क्यूब से a³ + b³ + 3ab, राइट। तो 3ab कितना हो जाएगा, 3ab आयोटा, और ब्रैकेट में a + आयोटा b। सॉल्व कर लेते हैं, a³ एज इट इज, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा b³। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो कितना आएगा, 3ab² विथ अ माइनस साइन क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, और फिर इन दोनों की बात करेंगे तो कितना आएगा, 3a² b आयोटा, जस्ट लाइक दिस, राइट, और -107 आयोटा एज इट इज। ठीक है, अब बात करते हैं रियल पार्ट की, बिना आयोटा वाली कौन कौन सी टर्म दिखाई दे रही हैं। आई थिंक ऑल राइट, सिर्फ 2 टर्म्स, a³ -3ab होल स्क्वायर, और आयोटा वाली ये सारी टर्म्स है। तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, आयोटा के साथ एक्चुअली आएगा -b³ पहले तो, ठीक है, फिर आएगा +3a² b -107 आयोटा के साथ ये कहानी, और बचे हुए कितने टर्म्स हो गए, बचे हुए जो टर्म्स हो गए वो हो गए a³ -3ab²। ठीक है, तो +a³ -3ab होल स्क्वायर। ठीक है, तो समथिंग प्लस आयोटा समथिंग हो गया लाइक दिस। ठीक है, अब बात आती है, क्वेश्चन में बोला ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पहली बात तो ये रियल है, ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो ये कहानी जो है ये तो 0 होगी, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होगा, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब रियल नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो इसको अपन लिख दो 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों में से मैं b बाहर निकालूं तो बच गया अंदर 3a² -b², ये 107 होना चाहिए, है ना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ऐसे कहानी ऐसे आंसर नहीं निकल आएगा, सोचना पड़ेगा। 107 ही क्यों दिया है, 106 क्यों नहीं दिया है? 107 एक प्राइम नंबर होता है, इसको आप ब्रेक कर भी दोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कर सकते हो, 107 × 1। ठीक है, और a और b पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा उलझाया है, लेकिन कुछ सुलझाने वाले टर्म्स भी तो दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो b 1 हो जाए या तो b 107 हो जाए, 2 ही रास्ते हैं, या तो b 1 हो जाए या तो b 107 हो जाए। केस 1, अगर b 107 हो जाता है तो ये वाला जो टर्म है उसको तो 1 होना पड़ेगा ना। ठीक है, b अगर 107 है तो ये टर्म 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 3a² -107² = 1 कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स यस। तो ये हो जाएगा 3a² = 1 + 107² / 3। अगर 3 को यहां से हटा दिया, a² का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, a² का वैल्यू कुछ बहुत भलता सा आ रहा है, इसको काट भी नहीं सकते हो। a² खुद फ्रैक्शन आ रहा है, लिखा हुआ है a फ्रैक्शन है नहीं, a² फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब b जो है वो 107 होगा नहीं, b तो क्लियर कट क्या हो जाएगा, b तो क्लियर कट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब b को अगर 1 ले लिया इसी इक्वेशन में, अगर b 1 है तो ये जो है 3a² -b² वो 107 हो जाएगा, तो b को यहाँ 1 डाल दो ना, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 3a² -1 = 107, 3a² = 108, 3 3 = 9, 3 6 = 18, a² 36, मतलब a 6 आ गया, -6 तो हो नहीं सकता, 6 ही आना पड़ेगा, तो a कितना आ गया, 6 आ गया। जब b 1 है तो फॉर श्योर a कितना आ गया, 6 आ गया। ऑल राइट, तो जैसे ही अब हम पुट करेंगे ना वैल्यूज a और b की n में,
तो मुझे मिलना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर, नहीं मिलेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो n जो है वो क्या था बताओ, n है a³ माइनस 3ab² प्लस आयोटा टाइम्स कुछ, ये कुछ है ना, आयोटा टाइम्स कुछ था और वो तो हमने 0 कर दिया, मतलब n तो रियल नंबर है ना, तो मैं तो रियल पार्ट कंसिडर करूंगी, बाकी तो वैसे ही 0 होने वाला है। तो n जो है a³ माइनस 3ab² आ गया, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो 198 आ गया। n मुझे चाहिए n/6 जो कि आ जाएगा 33। इस क्वेश्चन का आंसर है 33। बस सॉल्विंग चीज थी, सॉल्व करना था, थॉटफुल क्वेश्चन। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में बोला गया x प्लस आयोटा y होल क्यूब है a माइनस आयोटा b के इक्वल, और हमें पता लगाना है k का वैल्यू, अगर एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k लिखा है, ध्यान देना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k पता करना है अगर a/x प्लस b/y इक्वल हो k टाइम्स x² प्लस y² के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमको, हमें पता लगाना है a/x और b/y का वैल्यू कैसे भी पता करें इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x प्लस आयोटा y होल क्यूब को खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं, खोल देते हैं। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ऐसे ही फॉर्मूला होता है, राइट हैंड साइड में a माइनस आयोटा भी है। ठीक है, बहुत स्पीड मैथ्स करने वाले हैं अब अपन। ठीक है, फ्लो बन चुका है क्योंकि, तो आयोटा y होल क्यूब कितना होता है, आयोटा y होल क्यूब होता है माइनस आयोटा y क्यूब, एंड देन आई हैव 3x² y टाइम्स आयोटा, एंड देन आई हैव माइनस 3xy² इक्वल टू a माइनस आयोटा b। कर दें रियल पार्ट इक्वेट, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट, तो x³ माइनस 3xy² जो है वो कितना हो गया, बोलो a हो गया। एंड ये जो है इसका इमेजिनरी पार्ट विदाउट आयोटा लिखना है, 3x² माइनस y³ कितना हो गया, माइनस b के बराबर हो गया। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो a/x प्लस b/y चाहिए, बट तो यहां से एक x निकाल के अगर a के नीचे डाल दूं तो काम बन गया बॉस, x² माइनस 3y² a/x के बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से y हटा दो, तो y खींच के निकाल के b के नीचे डाल दिया, तो ये कहानी बन गई कि b/y जो है कि इक्वेशन बन गई है। ऑलराइट, तो ये जो दो इक्वेशंस बन गई, अब क्या करना है, इनको तो जोड़ना है क्योंकि मुझे चाहिए a/x प्लस b/y का वैल्यू। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। ओके ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो इनको अगर जोड़ा तो क्या आएगा, x² माइनस 3y² a/x आ रहा था, y² माइनस 3x² b/y आ रहा था, इनको ऐड किया तो आया a/x प्लस b/y इक्वल टू x² माइनस 3y² प्लस y² माइनस 3x², यही तो आया। ठीक है, x² माइनस 3x² कितना हो गया बताओ, तो a/x प्लस b/y हो गया माइनस 2x² प्लस y², और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये तो kx² प्लस y² के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है -2 और k आपस में बराबर हो गए, k की वैल्यू आ गई -2, मुझे चाहिए मॉड्यूलस k की वैल्यू, मॉड्यूलस k की वैल्यू हो गई 2 के इक्वल, राइट। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 2। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ये 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सच दैट अल्फा बाय ए प्लस बीटा बाय बी प्लस गामा बाय सी 1 प्लस आयोटा है, ए बाय अल्फा प्लस बी बाय बीटा प्लस सी बाय गामा 0 है, और मुझे निकालना है पी प्लस क्यू का वैल्यू अगर अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पी प्लस आयोटा क्यू है अगर, और पी और क्यू रियल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें, 6 वेरिएबल्स हैं एक्चुअली, और ये इसका रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही है इस क्वेश्चन में, शुरू कैसे करूं, शुरू एक बार हो जाएगा फिर समझ में आ जाएगी कहानी। तो 2 पंच है बॉस इस क्वेश्चन में, 2 मतलब 2 ब्रेक थ्रू है, आपको सोचना पड़ेगा। ये इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो कुछ कुछ ऐसा मिल सकता है। पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि स्क्वायर का स्ट्राइक करना पड़ेगा, दिमाग में आना पड़ेगा, कि आइडिया आना पड़ेगा, थॉट आना पड़ेगा कि भाई स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा वरना कहाँ जाएंगे। तो पहला तो ये बता रही हूं मैं कि स्क्वायरिंग का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं स्क्वायर। तो अल्फा बाय ए प्लस बीटा बाय बी प्लस गामा बाय सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर करोगे तो 2 आयोटा आ जाएगा,
है ना। LHS को स्क्वायर कर लेते हैं। LHS को स्क्वायर करोगे अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और फिर 2 अल्फा बी ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट 2 बीटा गामा बाय बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा गामा बाय ए सी इक्वल्स टू 2 आयोटा। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में, है ना। तो ये जो है ये तो P प्लस आयोटा क्यू दिया हुआ है। ऑल राइट, ये जो कहानी है सारी मरम्मत मुझे यही तो करनी है, बताओ सारी कहानी यही तो करनी है सॉल्व। तो 2 बाहर निकालो खींच के, और एक्चुअली मुझे इसका यूज भी करना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर किसके बराबर, +2। अच्छा ओके, मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से अल्फा बीटा गामा खींच के बाहर निकाल रही हूँ। तो क्या बन जाएगा ना, एक्चुअली नीचे बन जाएगा गामा बीटा और अल्फा। मुझे चाहिए भी ऐसा ही, है ना, अल्फा बीटा गामा डिनोमिनेटर में चाहिए, और नीचे से मैं ए बी सी बाहर खींच के निकालूंगी तो फिर बन जाएगा सी ए एंड बी। देखो बस सेकंड, इस क्वेश्चन का सेकंड ब्रेक थ्रू क्या है कि आपको ये वाले पार्ट को सॉल्व करते आना चाहिए। यहाँ आके आप अगर नोट्स में देखोगे बहुत सारे बच्चे अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो यही फंस रहे होंगे कि अब क्या करूं, कुछ कॉमन निकाल के तो देखो, कुछ करो तो सही। वहां पे गिव अप कर दिया, कुछ तो करो, गलत ही होगा ना, और क्या होगा। तो कुछ कॉमन निकाला तो पता चला ये बनना है। ठीक है, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, अल्फा निकाल के देखो, फिर सोचोगे अच्छा अभी और बीटा की जरूरत है, शायद बीटा, फिर गामा निकालोगे तब तो चमकेगा। गलत ही चीज निकालो लेकिन निकालो तभी चमकेगा। ठीक है, तो ये जो है a बाय अल्फा प्लस b बाय बीटा प्लस c बाय गामा, तो क्या होता है देखो, जैकपॉट लगा के नहीं, ये तो 0 होता है ना, ये तो 0 होता है। मतलब ये जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं इतनी देर से, ये तो 0 है खुद ही। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, ये अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 2 आयोटा के इक्वल आ गया है। और क्वेश्चन में लिखा है ये तो p प्लस आयोटा क्यू है, ये तो लिखा है p प्लस आयोटा क्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब p तो 0 है और q कितना है, 2 है। p 0 q 2, और मुझे निकालना है p प्लस q का वैल्यू 0 प्लस 2 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या आएगा,